दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग जैसे कि जो मनी गेम्स होते हैं वो सब खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। भारत में ड्रीम इलेवन, विंजो ये सब बंद हो चुके हैं। अरबों डॉलर डूबने का खतरा बताया जा रहा है। अब देखिए इससे क्या है कि भारत की जो गेम इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लग चुका है और उसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो अब इससे काफ़ी निवेशकों, इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी खतरा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसको हम डिटेल से करेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025, रियल मनी गेम्स जो है आउट होंगे और ई स्पोर्ट्स गेम्स को इन किया जाएगा, यानी कि रियल मनी गेम्स की जगह अब ई स्पोर्ट्स को लाया जाएगा। तो ये संसद के द्वारा एक नया कानून पारित कर दिया गया है। भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग है उसका उद्योग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने देखा ही होगा आजकल जो डिजिटल मतलब चल रहा है, सब कुछ डिजिटल का ज़माना है। तो उस समय में गेम्स भी हैं वो भी काफ़ी ऑनलाइन हो चुकी है। हालांकि हमारे समय पर, मतलब पहले वाले समय पर जो गेम्स थी वो इतनी ज़्यादा ऑनलाइन नहीं होती थी। रियल मनी जो गेम्स होती है उसके कारण लत लगने का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान और कई सामाजिक समस्याएं भी देखी जाती हैं। इससे सरकार का उद्देश्य क्या है? नियमन करना, प्रोत्साहन करना और सुरक्षा को प्रोवाइड करवाना। तो बच्चों पर इसका बहुत बड़ा एक नुकसान भी हो रहा था। अब देखिए ऑनलाइन गेम क्या होती है, ये इंटरनेट के माध्यम से इसको खेला जाता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल, इस सभी चीज़ों पर खेला जाता है। खिलाड़ी अकेले या फिर मल्टीप्लेयर मोड में एक दूसरे के साथ खेलते हैं और ये एक जुआ की तरह होता है, यानी कि इसमें पैसे लगाते हैं कुछ लोग। ये रियल मनी गेम्स होते हैं। इसमें मनोरंजन आधारित कुछ गेम्स होती है जिसमें कैंडी क्रश, सबवे सफर्स या फिर ये सिर्फ मतलब टाइम बिताने के लिए होती है, ये आपने देखी होंगी। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव गेम्स होती है या फिर ई स्पोर्ट्स होती है, जैसे कि कॉड, फ्री फायर होगी, फोर्टनाइट या BGMI, तो ये सब पबजी, फ्री फायर्स, ये सभी गेम्स जो है ये कॉम्पिटिटिव, यानी कि इसमें एक दूसरे के साथ compete करना होता है सभी को। अब हम बात करते हैं रियल मनी गेम्स, जिसको लेकर ये विधेयक पारित किया गया है। ये सब ऑनलाइन रमी, पोकर और जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक प्रकार का जो खिलाड़ी होता है वो पैसे लगाता है। अब इसको भारत में बंद किया जा रहा है। इससे ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड केसेस सामने आ रहे हैं और इसका काफ़ी गहरा असर देखा गया है भारत में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल, सोशल गेम्स भी होते हैं, मतलब एजुकेशन के माध्यम से भी, यानी कि गेम्स के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के गेम्स जो ऑनलाइन मोड में खेले जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स के फ़ायदे क्या होते हैं? कुछ मनोरंजन, तनाव को दूर करना, नया कौशल विकसित करना, ई स्पोर्ट्स के रूप में इनको स्वीकार किया जा सकता है। ग्लोबल के साथ कनेक्ट होना एक दूसरे के साथ, यानी कि ये जो मनी गेम्स होते हैं इसमें भी पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति कहाँ से ऐड हुआ, या फिर मतलब पूरे विश्व में आप अगर चाहें तो इन गेम्स को खेल सकते हैं एक ही जगह पर बैठे हुए। इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यानी कि इनके ज़्यादा इफेक्ट भी देखा जाता है। ये एक तरह की एडिक्ट हो जाता है, यानी कि लत लग जाती है इनकी। इसके अलावा स्वास्थ्य पर असर, आंखों की समस्या, नींद की कमी, समय और पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। भारत में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए जिसमें इन गेम्स के माध्यम से, ये जो मनी गेम्स होते हैं यानी कि जिन पर पैसा लगाना होता है, इनके माध्यम से पैसे की बर्बादी बहुत होती है। जुआ, धोखाधड़ी की आशंका, बच्चों और युवाओं में जो काफ़ी ज़्यादा शिक्षा को लेकर मतलब कमी हो रही थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम इन गेम्स को लेकर फ़ोन के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। नींद की कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। अब देखिए हम मेन बात पर आते हैं कि ये जो भारत में अब कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, और चाहे वो स्किल बेस्ड हो, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स होती है, या फिर चांस बेस्ड जिसमें जो होता है रमी होता है, वो पूरी तरह अब बैन कर दी जाएंगी। सरकार ये कहती है कि ये जो गेम्स है युवा में एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ा रहे हैं। अगर कोई इन गेम्स को चलाता या फिर प्रमोट करता हुआ पकड़ा गया तो उसको सज़ा भी होगी, और इसके लिए काफ़ी कड़ी सज़ा रखी गई, यानी कि स्ट्रिक्टनेस अभी बहुत ज़्यादा की जाएगी। तो इसमें क्या है, ये एक प्रकार का जैमलिंग होता है, यानी कि ये जुआ होता है, और मतलब धोखाधड़ी, साइबर अपराध ज़्यादा देखे गए हैं। इसमें मेन गेम्स कौन सी? ड्रीम इलेवन, विंजो है, फैंटेसी, पोकर, रमी, ये सभी इनको बैंड कर दिया गया है। अब देखिए इसमें सज़ा कितनी है? 3 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा जो भी इस गेम्स के ऐड देगा, यानी कि जब हम कोई भी, आप मोबाइल में कोई भी वीडियो ऑन करते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसमें एक ऐड आती है, ऐड ये भी इन जो गेम्स को प्रमोट करने वाली होगी, तो उनको 2 साल की सज़ा और 50 लाख रुपए का उनको फाइन लगाया जाएगा उनको।
इसका उद्देश्य क्या है? अवैध रियल मनी गेम्स को रोकना। जो कई प्रकार की जो अवैध हो रही थी, यानी कि इलीगल गेम्स ये कुछ थी, उनको खेला जा रहा था। ई स्पोर्ट्स को खेल के रूप में मान्यता देना। तो सबसे बड़ा जो मतलब इसको ऑनलाइन गेमिंग को रिप्लेस किया जा रहा है ई स्पोर्ट्स के साथ। इसमें सुरक्षा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एक नियामक प्राधिकरण का गठन होगा। अब देखिए, भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्रभाव से संबंधित आत्महत्या या फिर सुसाइड रिपोर्ट्स जो आते हैं, कुछ ऐसे मामले देखे गए हैं। तो उसमें क्या है, ये अगस्त 2025 का ही मामला है। ये मध्य प्रदेश में मामला था। वहाँ पर ग्वालियर जिलाधिकारी के डुबरा क्षेत्र में 17 वर्ष का एक विद्यार्थी था, जो विकास रावत, जिसका नाम था, 35,000 ऑनलाइन गेम में हारने के बाद ट्रेन के आगे कूदकर हत्या कर ली उसने, क्योंकि उसको डर था कि अब इतने पैसों का मैंने लॉस कर दिया तो घर पे उसको डांट पड़ेगी या कुछ भी, तो उसने फिर सुसाइड कर लिया। इसी तरह और भी काफ़ी गेम्स मतलब मामले आए हैं, जिसमें एक युवती की आत्महत्या की कोशिश की गई उन्होंने। ये मुंबई का केस है। यहाँ पर मतलब कि ऑनलाइन पैसे वाले जो गेम हाथ में लिए थे और एक समय इन्होंने 2 लाख जीते थे, लेकिन फिर 9 लाख तक कर्ज में फंस गई थी। मतलब एक प्रकार की लत लग जाती। पहले अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा उससे डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसकी आपको लत लग जाएगी, आप एक तरह से यहाँ से अर्निंग करने लगेंगे, तो फिर आपको लॉस होना भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि जो मतलब कि रिवार्ड सिस्टम जो दिमाग को होता है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की सोचने समझने की जो शक्ति है वो डिजिटली तरीके से काम करती है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति, यानी कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा अगर पहली बार कोई उल्लंघन करेगा तो उसको 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अगर बार बार इस चीज़ का अपराध करेगा, यानी कि ऑनलाइन गेम खेलेंगे, 5 साल की सजा, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, और अगर गलत ऐड दिया जाएगा तो उसको 50 लाख तक का जुर्माना, यानी कि इस गेम्स के रिलेटेड अगर किसी ने प्रमोशन भी किया तो उसको 50 लाख का फाइन लगेगा। अब देखिए, सोशल मीडिया पर क्या इन गेम्स के बिना चल पाएगा? अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का रिश्ता एक मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता मान सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी ये जो ऑनलाइन गेमिंग दोनों ही मनोरंजन का स्रोत है। इनमें क्या होता है, गेमिंग कंटेंट जो होता है जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग रहती है और गेम प्ले वीडियोज़ होती है, ई स्पोर्ट्स हाईलाइट्स, तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। यानी कि अगर इन गेम्स की हम बात करें कि इन सभी गेम्स के बारे में लोगों को पता कैसे चलता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है, जिससे क्या है कि सोशल मीडिया की भी अर्निंग होती है। कहीं भी आपने देखा होगा किसी पेज पर कोई अगर प्रमोशन कर रहा है किसी की, मतलब किसी गेम की या किसी एप्लीकेशन की, तो उसको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह थोड़ा बहुत लॉस तो होने वाला, थोड़ा बहुत नहीं, हालांकि ऐसा कार्य है कि बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अब देखिए, गेम्स में पेरेंट्स के लाखों उड़ाने में बच्चे कितने जिम्मेदार रहते हैं। अब देखिए, गेम्स को अपग्रेड करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, लाखों पैसे लगा देते हैं इसमें। फाइटिंग गेम्स में लाखों रुपए के हथियार खरीद लेते हैं, जो कि रियल मनी होती है। कंपनियां फ्री गेम्स देकर उनकी सर्विस से लाखों ले रही हैं। पेरेंट्स की गलती से बच्चे ट्रांजैक्शन करने में सफल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों को एक प्रकार की लत लग जाती है इन गेम्स की। इसके अलावा अगर हम इनके नुकसान देखें तो क्या कुछ होने वाला है, रिवेन्यू में गिरावट आएगी। यूट्यूब, फेसबुक, गेमिंग जैसे जो प्लेटफॉर्म को गेमिंग स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा एड रिवेन्यू हो रहा था, स्पॉन्सरशिप मिलता था। गेम बंद होने के कारण उनका जो रिवेन्यू, उनकी कमाई वो कम हो जाएगी और इन्वेस्टर्स को खतरा होगा। इसके बाद ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया पूरी तरह से तो बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी भी फोटो, मीम्स, न्यूज़, रिलेशनशिप, म्यूज़िक और एजुकेशन कंटेंट पाया जाता है सोशल मीडिया पर, लेकिन युवाओं में इसका कुछ अट्रैक्टिव जो है मतलब अट्रैक्शन वो कम हो सकती है इसमें। अब देखिए, अगर हम बात करें मतलब कि इसको किसके द्वारा मतलब कि संचालित किया जाता था, ये कौन सा मंत्रालय था जो गेम्स को संचालित करता था, तो MEITY, यानी कि ये जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह, तो ये सब इसको हैंडल करती थी। तो इसमें केंद्र सरकार उन्होंने क्या कहा है कि आत्महत्या, मस्तिष्क वित्तीय हानि के कारण रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध और कड़े दाम लगाने को उन्होंने प्रस्ताव रखा है। अश्विनी वैष्णव जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ऑनलाइन मनी गेम्स जो है ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र की सरकार क्या कहती है कि ये जो गेमिंग लत है, साइबर अपराध, आत्महत्या, कानून बनाने और केंद्र से सहयोग की मांग की जा रही है कि इसके लिए कुछ कानून बनाए जाए। यानी कि सरकारों का ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स की या काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही थी कि ऐसा कोई कानून पारित किया जाए जिससे ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाई जाए, खास करके रियल मनी जो गेम्स होते हैं जिसमें असली पैसा लगता है, एक प्रकार का वो जुआ होता है।
इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जागरूकता जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक प्रभाव पर अध्ययन करना होगा। अब देखिए ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात कही है। इसमें ई स्पोर्ट्स क्या है, जो आधिकारिक खेल का दर्जा इसको दिया जाएगा। खेल मंत्रालय के द्वारा नीतियां और कुछ पैरामीटर्स तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा इसका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। रिसर्च ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत को ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हब बनाने की बात चल रही है। अब देखिए रीज़न क्या है ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के, सबसे पहले खेल के रूप में मान्यता देना, यानी कि रिकॉग्नाइज एज स्पोर्ट्स। तो दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का दर्जा दिया था। अब ई स्पोर्ट्स जो है युवा मामले खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाएगा। गेमिंग और जुए में फ़र्क क्या होता है, तो सरकार ने क्या कहा है कि ई स्पोर्ट्स का मतलब है प्रतिस्पर्धी कौशल आधारित वीडियो गेमिंग, यानी कि जिसमें कुछ स्किल्ड बेस्ड जो गेम्स है वो ई स्पोर्ट्स रहेंगी। जुआ या सट्टेबाजी इसमें नहीं होगी। इसी कारण रियल मनी गेम्स को बाहर रखा गया कि अब सिर्फ ई स्पोर्ट्स गेम को लागू किया जाएगा। पूरे विश्व में क्या असर होगा, भारत के खिलाड़ी अब एशियन गेम्स अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी भाग ले सकते हैं, जहां पर ये रियल मनी गेम्स खेल खेल के भारत के जो युवा थे वो किसी अपने सही रास्ते से, मतलब एक जगह से भटक रहे थे, तो अब उनको एक सही ट्रैक मिल जाएगा जिससे वो स्किल्ड गेम्स के माध्यम से कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। इससे पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा और मतलब कि देश का पूरा सम्मान होगा, या भारत की जो वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद ई स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि जो भारत सरकार युवाओं को नशे और जुए वाले गेम्स से दूर रखकर उन्हें सुरक्षित कौशल आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रही है। इसके अलावा इसके रेगुलेशंस एंड सेफ्टी भी रहेगी। सरकार ये कहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर कड़े कानून मतलब नियम बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। ई स्पोर्ट्स को शैक्षणिक करियर के रूप में भी प्रोत्साहन मिलेगा, ना कि लत और जुए के रूप में। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण यानी कि एक बॉडी है, जो एक प्रकार का ये एक हम मान सकते हैं, इसको प्राधिकरण को हम निकाय मान सकते हैं। एक नया केंद्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। गेम्स का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। शिकायतों की सुनवाई और निगरानी के लिए भी एक अलग से एक मंत्रालय रहेगा, या फिर एक प्रकार की साइट तैयार की जाएगी। ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेम्स को समर्थन दिया जाएगा। अब देखिए इन पूरी मतलब न्यूज़ की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि रियल मनी जो गेम्स है अब वो ख़त्म होगा। इससे ई स्पोर्ट्स की जगह इसको लाया जाएगा। ये सुरक्षित जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए है। भारत के जो युवा है उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। स्किल्ड गेम्स अब रखी जाएगी जो कि सिक्योर होंगी। खेल का एक नया भविष्य देखा जाएगा। अब देखिए ये थे ऑनलाइन गेमिंग बैन्स के जो हमारे सामने जो न्यूज़ आ रही थी, जो कि राज्यसभा में अभी ये बिल जाएगा, वहाँ से देखेंगे ये पारित होता है या आगे क्या होगा। आगे पूरा प्रोसेस जो है वो मतलब कि राज्यसभा के द्वारा होगा, उनके द्वारा विचार किया जाएगा, फिर इसको पारित करके राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर इसको लागू कर दिया जाएगा। तो क्या ये भारत की सवाल उठता है गेमिंग इंडस्ट्री और जो इन्वेस्टर्स है उसको डुबोने वाला गेम है, या फिर ई स्पोर्ट्स का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तो आप हमें अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे ये भी कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर्स का जो निवेश है वो खतरे में हो रहा है, यानी कि जो गेम इंडस्ट्री है वो डूब सकती है इससे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।